वेलकम। आप देख रहे हैं फूड बैंक 193, जिसमें आपको रवायती और जदीद खाने बहुत अच्छे तरीके से बनाना बताए जाते हैं। आज भी हम जो नई लड़कियां जिन्होंने नया नया खाना बनाना स्टार्ट किया है, तो उनकी आसानी के लिए ये मसालों का तारफ़ पेश कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत सारी बातों का अंदाज़ा होगा और इन मसालों को ख़रीदने में भी आसानी होगी। इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो हर दफ़ा सबसे पहले रिसीव हो सके। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लड़कियों, एक वक्त था कि जब खाना बनाना भी आसान था और मसाले भी सादे इस्तेमाल किए जाते थे। हमारी माएँ अदरक, लहसुन और मिर्च, मसाले, इस तरह की चीज़ें डाल के सब्ज़ी सालन बना लिया करती थी। अब वक्त के साथ खाने भी चेंज हो गए हैं और मसाले भी बहुत सारे नए आ गए हैं। आज मैं आपको थोड़े से चंद ऐसे मसालों का तारुफ पेश कर रही हूँ जो आजकल के मॉडर्न खानों में, नए खानों में इस्तेमाल होते हैं। ये बहुत ज़्यादा मसाले तो नहीं, ये वो वाले मसाले हैं जो आजकल के मॉडर्न खानों में लाजमी इस्तेमाल होते हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इनके बारे में अच्छी तरह से जान लें कि ये किस तरह से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं और इनके नाम क्या हैं। आइए मैं आपको सिखाती हूँ। ये वनीला एसेंस है, इसका नाम उर्दू में भी वनीला एसेंस ही है। इसको हम ये बाज़ार से आप 40-50 रुपये में ले सकते हैं, किसी भी अच्छे ब्रांड का। तो आप एक दफ़ा लेके इसको 1 साल तक से 2 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर डेट लिखी होती है इसकी, और एक दफ़ा लेके आप इसको कई दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे वनीला का फ्लेवर देने के लिए कस्टर्ड में, आइसक्रीम में, कुकीज़ में, केक में और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मार्केट में इसी नाम से आप बहुत आसानी के साथ ख़रीद सकते हैं। ये कॉर्नफ्लोर का डब्बा है, ये कॉर्नफ्लोर है। ये देखें, इसके ऊपर ये सूप का प्याला भी बना हुआ है। इसको आप मार्केट से कॉर्नफ्लोर के नाम से ले सकते हैं। कॉर्नफ्लोर जो है वो मकई का आटा होता है, ये बहुत ही बारीक है। ये सूप को गाढ़ा करने के लिए, शोरबे को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ों में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक दफ़ा आप ये डिब्बा ले लें तो कई दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मार्केट से 70 रुपये का आपको मिलेगा, जितने का आपको एक कस्टर्ड का डब्बा मिलता है। ये मार्केट से आपको 70 रुपये में मिल जाएगा। एक दफ़ा लेके तो आप काफ़ी दफ़ा इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही बारीक होता है। ये सर्दियों में सूप को गाढ़ा करने के लिए हम उसमें डालते हैं। ये देखें, ये बहुत ही बारीक है और बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ होता है। तो आप इसको मार्केट से लेके तो एक दफ़ा रख लें, कई दफ़ा। ये महंगा नहीं है। जिस तरह से आपको कस्टर्ड का डिब्बा मिलता है, उन्हीं पैसों में ये आप ख़रीद सकते हो उसी तरह से। ये सोया सॉस है, ये आप 50-60 रुपये में मार्केट से सोया सॉस के नाम से ले सकते हैं। ये हम घर में नहीं तैयार कर सकते। ये फ्राइड राइस में, जो चाइना चावल होते हैं उनमें, और चिकन को शवारमे के लिए जब तैयार करते हैं उस चिकन में, और पिज़्ज़ा के लिए जो चिकन हम तैयार करते हैं उसमें भी ऐड करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल है, सूप में इस्तेमाल करते हैं। ये भी मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगी। सूप में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा लेके तो आप इससे काफ़ी सारे खाने जो हैं वो बना सकते हैं। मेरे पास अब ये आप भी किसी अच्छी ब्रांड की जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिरका है, इसको हम बहुत सारी रेसिपीज़ में, खाने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। ये आपको मार्केट से 40-50 रुपये में मिल जाएगा। तो आप इसको एक दफ़ा लेके रख लें। इसको आप सलाद में, सूप में जो सर्दियों में बनता है उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, और चिकन को मैरिनेट करने के लिए, जब पिज़्ज़ा वगैरह के लिए बनाते हैं तब इस्तेमाल करते हैं, पास्ता बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में ये इस्तेमाल आता है। ये भी मार्केट में आपको आसानी से अवेलेबल है, आसानी से मिल जाएगा। ये बेकिंग पाउडर है, ये देखिए इसके ऊपर केक बना हुआ है। बेकिंग पाउडर ज़्यादातर जो केक, पेस्ट्रियाँ, बिस्किट वगैरह हम बनाते हैं उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। खाना
नमकीन चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल होता है। कुछ लोग इसको, अगर कोई बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करने को, हम केक के अंदर बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो लोग कहते हैं कि इसकी जगह पे मीठा सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर में बहुत फ़र्क है। मीठा सोडा हमेशा आपको खुला मिलेगा बाज़ार से, बाज़ जगहों पे पैकिंग में भी मिलेगा, लेकिन ये ज़्यादातर खुला मिलता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का और टेस्ट होता है, और जो बेकिंग सोडा का और टेस्ट है और बेकिंग पाउडर का और टेस्ट है, ये आपको हमेशा इस तरह से पैकिंग में मिलेगा। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आपको बेकिंग पाउडर का कहा जाए तो आपने बेकिंग पाउडर ही इस्तेमाल करना है, और जब आपको बेकिंग सोडा का कहा जाए तो बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना है। ये मीठा सोडा होता है। मीठा सोडा, ये मीठा सोडा है जो बाज़ार से आपको खुला मिलता है, और ये बेकिंग पाउडर है। इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो केक है उसमें हमने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है। ये आपको बाज़ार से इसी तरह से, अगर आप कहेंगे कि बेकिंग पाउडर लेना है तो बेकिंग पाउडर मिलेगा, अगर आप कहेंगे कि मीठा सोडा लेना है तो आपको मीठा सोडा मिलेगा। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये भी आपको 50 रुपये तक ये मिल जाएगा, और एक दफ़ा लेके आप इसको काफ़ी दफ़ा केक में यूज़ कर सकते हैं, केक बनाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों में। अब ये मेरे हाथ में आप एक शाशे देख रहे हैं, ये ईस्ट का शाशे है। इस शाशे को हम जब पिज़्ज़ा का आटा बनाते हैं, डो गूंदते हैं पिज़्ज़ा के लिए, उसका आटा गूंदते हैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए, तो इसको डालते हैं। इसका इंग्लिश में नाम जो है वो ईस्ट है। ईस्ट इसके ऊपर लिखा भी हुआ है YEAST, ईस्ट, और उर्दू में इसको हम खमीर कहते हैं। अगर आपको इसका नाम ईस्ट ना याद रहे तो आप इसको खमीर कह के, कि जिससे जो पिज़्ज़े में खमीर डालते हैं वो वाला शाशे दे दें, तो ये आपको 30 रुपये में मिल जाएगा आसानी से। और एक जो ईस्ट का जो शाशे है, आप 1 किलो से 2 किलो आटा में डाल सकते हैं, और पिज़्ज़ा बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। नान के लिए जो डो बनती है, आटा बनाते हैं, उसमें भी यही खमीर डलता है। तो इसको लड़कियां इसके लिए कि ये उनको समझ नहीं आती कि ये ईस्ट क्या चीज़ है। ब्रेड बनाते हैं जो बेकरी पे, जो ब्रेड बन, ब्रेड, इस तरह की सारी चीज़ों में ये ईस्ट डाला जाता है। ये आपको आसानी से मार्केट में हर जगह से मिल जाएगा। इसका नाम लेके आप लीजिए ईस्ट, तो ये मिल जाएगा आपको आसानी से। एक शाशे जो है ना वो आप एक ही दफ़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको किसी रेसिपी में एक टिप बताऊंगी कि आप इस शाशे को अगर आपने थोड़ा इस्तेमाल करना है तो आप इसको किस तरह से दोबारा से महफूज कर सकते हैं। वो इसकी एक ख़ास टिप है, वो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगी। ये कोको पाउडर है, मेरे हाथ में कोको पाउडर पकड़ा हुआ है। कोको पाउडर जब भी हमने कोई चॉकलेट वगैरह का फ्लेवर देना होता है, चॉकलेट आइसक्रीम या कोई इस तरह से फ्लेवर देना होता है चॉकलेट का, तो हम चॉकलेट केक जब बनाते हैं तब भी ये कोको पाउडर यूज़ करते हैं। तो मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरह का पाउडर है। ये आपको 80 रुपीज़ में, 80 रुपये में तकरीबन बाज़ार से मिलेगा। ये देखें इसकी शक्ल, ये देखें ये कोको पाउडर है। ये भी आप एक दफ़ा लेके तो काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं कोको पाउडर। ये इसको आपने चॉकलेट पाउडर नहीं कहना, इसी तरह से इसी नाम से आपको ये मार्केट से मिलेगा कोको पाउडर। आप किसी भी ये ब्रांड का ले लें, आपको इस तरह से ये पैक मिल जाएगा। ये है पेपरिका मिर्च। आजकल आपने भी इसका नाम बहुत सुना होगा। ये बहुत सारे आजकल कई खानों में इस्तेमाल होता है। ये ऑप्शनल है, आप इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, आप डाल भी सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। ये पेपरिका मिर्च जो है ये आप लेज़ वगैरह में और बहुत सारे, ये ऑप्शनल है, ये बहुत सारे खानों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अगर ना भी डालें तो इसकी जगह पे आप और भी मिर्च का फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। ये पेपरिका, बस मैंने आपको ये बताना था कि ये भी मिर्च है। ये जो शिमला मिर्च है ना सब्ज़ कलर की, उसी की रेड कलर में मिर्च लेके तो उससे ये पेपरिका मिर्च जो है ये तैयार होती है। जिस तरह हमारी रेड मिर्चें तैयार होती हैं, इसी तरह से शिमला मिर्च जो है रेड कलर की, जो सुर्ख रंग की शिमला मिर्चें होती हैं, उससे पेपरिका पाउडर बनता है। ये बहुत सारी चटनियाँ वगैरह में और लेज़ और इस तरह की चीज़ों में ये इस्तेमाल किया जाता है। ये कोई इतना महंगा नहीं है, आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएगा।
ये भी इसी तरह से इसकी कीमत भी एक ब्रांड की जो है वो 40 रुपये से लेके 80 रुपये तक आपको ये आसानी से इस तरह से मिल जाएगा। अच्छा, अब मेरे पास ये दो तरह के आपको पाउडर नज़र आ रहे हैं। ये एक्चुअली एक जो है ये आइसिंग शुगर है और ये कैस्टर शुगर है। अब लोगों को कुछ को नहीं पता कि ये है तो दोनों मीठे ही, दोनों चीनी ही की फार्म है, दोनों चीनी की किस्में हैं। अब ये आइसिंग शुगर क्या होती है, कैस्टर शुगर क्या होती है? जो कैस्टर शुगर होती है वो बारीक पीसी हुई चीनी को कहते हैं। जो हमारे पास आम नॉर्मल चीनी है, जब हम उसको पीस लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, तो वो कैस्टर शुगर बन जाती है। तो जो आइसिंग शुगर है, जब हम उस पीसी हुई चीनी को और बारीक कर लेते हैं, उसको बिल्कुल छान लेते हैं कि वो जैसे मैदा या कॉर्नफ्लोर हमारे पास होता है, बिल्कुल रिफाइंड। ये देखें ये किस कदर ये सॉफ्ट है, और इसमें अभी थोड़ा थोड़ा सा ये देखें उससे थोड़ी सी मोटी है, ये कैस्टर शुगर है। और आइसिंग शुगर बहुत ही बारीक है। एक कप चीनी में, एक कप, गौर से बात सुने कि अगर एक कप चीनी में हम 1 चम्मच जो है छोटा कॉर्नफ्लोर का डाल दें तो वो आइसिंग शुगर तैयार हो जाती है। इसको बहुत ही बारीक करके तैयार करना होता है। ये जो केक में इस्तेमाल होने वाली क्रीम है, अगर वो मीठी नहीं है, जिसको विप्ड क्रीम कहते हैं, तो उसमें ये इस्तेमाल होती है। एक है ब्राउन शुगर होती है, जिसको जो हमारी देसी शक्कर है जो गुड़ से बनती है, उसको ब्राउन शुगर कहते हैं। इस वक्त मेरे पास नहीं है, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये आइसिंग शुगर और कैस्टर शुगर का मैंने आपको बता दिया। अब ये हमारे पास है कंडेंस मिल्क। कुछ लोग इसके बारे में भी, उनको नहीं, लड़कियों को पता चलता कि ये कंडेंस मिल्क किस चीज़ का नाम है। जैसे हम आम तौर पर शीरा तैयार करते हैं, चीनी में पानी डालकर शीरा वगैरह तैयार करते हैं मिठाइयों के लिए, ये समझे कि कंडेंस मिल्क जो है वो दूध में जो शीरा तैयार होता है उसको कंडेंस मिल्क कहते हैं। दूध के अंदर जो हम शीरा तैयार करते हैं, ये देखें ये इस तरह का होता है, ये कंडेंस मिल्क है। देखें जो कंडेंस मिल्क है ये मीठी चीज़ों में, मिठाइयों में, आइसक्रीम में और बहुत सारे मीठे सैलड वगैरह में, मीठी डिशेस में इस्तेमाल किया जाता है। कंडेंस मिल्क जो है वो घर पे बिल्कुल इसी तरीके से हम तैयार कर सकते हैं जिस तरह का ये है। ये भी मैंने ख़ुद घर पे तैयार किया है। मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये घर पे बनाना बता दूंगी। बाज़ार में ये आपको 350 तक मिल जाएगा एक डिब्बी में। तो कंडेंस मिल्क को घर पे बहुत सस्ता पड़ता है और इसको बनाना बहुत आसान है। तो आप मेरा चैनल देखते रहें, इंशाल्लाह मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है ना इस चैनल पे सिंसियरिटी से आपको बताऊंगी कि आप इन चीज़ों में कैसे बनाने में माहिर बन सकते हैं, कैसे ये सारी चीज़ें आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं। आइए वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको और भी चीज़ों के बारे में बता रही हूँ। अच्छा, अब मैं आपको एक और फ़र्क बताने लगी हूँ। ये फ़र्क मैं आपको बताने लगी हूँ कि क्रीम और विप्ड क्रीम में क्या फ़र्क है। बहुत सारी लड़कियों को नहीं पता चलता कि क्रीम और विप्ड क्रीम वो एक ही, दोनों को समझ जाती हैं कि दोनों एक ही चीज़ का नाम है। नहीं, एक चीज़ का नाम नहीं है। ये जो क्रीम है, ये देखें, ये इस तरह से आपको पतली मिलेगी। पैकिंग में भी आप ले सकते हैं, आप घर की फ़्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको डिब्बे वाली क्रीम जो है वो 150 तक आपको मिल जाएगी, 150 तक बाज़ार से मिल जाएगी डिब्बे वाली। लेकिन अगर घर में अच्छा खालिस दूध है तो आप घर की फ़्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर मेरे पास ये देखें, ये फूली हुई क्रीम है, ये विप्ड क्रीम है। कुछ लोग समझते हैं कि विप्ड क्रीम को हम केक के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको कभी भी सैलड वगैरह में इस्तेमाल नहीं करते। सैलड में इस्तेमाल करते हैं जो सिंपल क्रीम है, इसको हम आइसक्रीम में इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी मीठी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो विप्ड क्रीम है, ये विप्ड क्रीम के नाम से ही आपको मार्केट से मिलेगी और पैकिंग में मिलेगी। आप इसको घर में तैयार नहीं कर सकते। ये विप्ड क्रीम जो है वो आपको जब डब्बे में मिलेगी तो इस तरह की मिलेगी, लेकिन जब हम इसको केक पे लगाएंगे तो इसको अच्छे तरीके से फुलाएंगे, इतना फुलाएंगे कि वो काफ़ी 5 गुना ज़्यादा फूल जाएगी। इतना फुलाएंगे
वो फूल जाएगी। आपने देखा होगा कि जब वो केक पे लगाई जाती है तो किस कदर नरम और सॉफ्ट होती है। वो ये वाली क्रीम नहीं होती, याद रखें, वो ये वाली क्रीम नहीं होती, वो व्हिप्ड क्रीम होती है। केक वाली स्पेशल क्रीम कह के आपने लेनी है मार्केट से, वो भी इसी इतने की ही मिलेगी जितने की ये मिलती है। उसको हम आइसिंग शुगर, अगर तो वो फीकी है तो उसमें आइसिंग शुगर का इस्तेमाल करेंगे। तो उसको फैला के फिर मैं आपको बताऊंगी जब केक बनाऊंगी कि आप व्हिप्ड क्रीम को किस तरह से केक पे लगाने के लिए तैयार करते हैं। तो आपको अब फ़र्क पता चल गया होगा व्हिप्ड क्रीम का और इसका। वीडियो पूरी देखनी है। मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये सारे आज मसालों का पूरा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, जितने बेसिक मसाले हैं। अब ये मेरे पास जो हैं ये ऑलिव्स हैं। ऑलिव्स जैतून को कहते हैं, जैतून को, जैसे कि इसी जैतून का तेल भी होता है जिसको ऑलिव ऑयल कहते हैं। ये मेरे पास ऑलिव है, इनका अंग्रेज़ी में नाम ऑलिव है। ये हम पिज़्ज़ा में इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखें, ये आपको इस तरह के, ये देखें, ये ऑलिव्स हैं। ये कटे हुए भी मिल जाएंगे, अगर कटे हुए नहीं मिलते, फुल ऑलिव्स मिलते हैं तो हम इसको काट के भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऑलिव्स इस तरह से फुल अगर मिलेंगे तो हम इनको खुद कटिंग करके तो इसको पिज़्ज़ा में इस्तेमाल करते हैं। कुछ बच्चियां इसलिए परेशान होती हैं कि ये पता नहीं कहाँ से मिलते हैं, महंगे होंगे। ये इतनी छोटी सी ये जो जार है, बोतल है मेरे पास, ये आपने इसी तरह से ऑलिव कह के तो तकरीबन ये 200 के लगभग, 180-200 के लगभग आपको मिल जाएगी। और एक दफ़ा लेके ये 2 साल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक दफ़ा लेके तो आप जब भी पिज़्ज़ा इस्तेमाल करें तो इसमें 3 से 4 ऑलिव्स जो इस तरह से हैं आप कट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा ली हुई कई दफ़ा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अच्छा टेस्ट आता है पिज़्ज़ा का। अगर आप नहीं भी डालेंगे तो तब भी कोई इतना मसला नहीं है, तो आप इस तरह की चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं पिज़्ज़ा में से। तो ऑलिव ये मैंने आपको बता दी कि ये ब्लैक ऑलिव 2 तरह के होते हैं, एक ब्लैक में होते हैं और एक वाइट में। मेरे पास इस वक्त ब्लैक ऑलिव्स हैं, काले काले कलर के। जैतून, इसको उर्दू में जो नाम है इसका जैतून है। ये मायनीज़ है। मायनीज़ पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह और सैलड, रशियन सैलड में हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी आप छोटा पैक भी आपको आसानी से मिल जाता है, सैंडविचेस में इस्तेमाल करते हैं। ये मैं इंशाल्लाह आपको घर पे मायनीज़ जो है वो बनाना बताऊंगी। इसे शवारमा में भी इस्तेमाल करते हैं। ये मोज़रेला चीज़ है जिसको पनीर कहते हैं। ये हम पिज़्ज़ा में इस्तेमाल करते हैं। लड़कियां काफ़ी पिज़्ज़ा इसलिए नहीं बनाती कि ये बहुत महंगी आइटम है पिज़्ज़ा में डालने के लिए, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि आप बहुत अच्छा मोज़रेला चीज़ जो है वो घर में कैसे तैयार कर सकती हैं। तो आप फूड बैंक 193 को देखते रहे, इंशाल्लाह आप बिल्कुल माहिर बन जाएंगे। तो मैं आपको ये मोज़रेला चीज़ जो है वो घर पे बनाना बताऊंगी। ये बहुत आसान है घर पे बनाना, लेकिन अगर कोई नहीं बनाना चाहता, मार्केट से लेना चाहता है, तो आप इसी नाम से इसको लीजिए, मोज़रेला चीज़ कह के। तो आपको ये 350 में पैक मिल जाएगा, लेकिन घर में ये आधी कीमत में पड़ता है। बहुत आसान है घर में बनाना। ये मैंने घर में ही इसको तैयार किया है, तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी मोज़रेला चीज़ आप कैसे घर में तैयार कर सकते हैं। एक दूसरी चीज़ चेडर चीज़ होती है। सिर्फ इसमें ये फ़र्क है कि जो मोज़रेला चीज़ है वो भैंस के दूध से तैयार होती है और जो चेडर चीज़ है वो गाय के दूध से तैयार होती है। बस यही फ़र्क है, दोनों में टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसी वजह से। ये सिट्रिक एसिड है। ये ज़्यादातर ये इसकी खटास, इसको नींबू का रस सत भी कहा जाता है, जिसको टाटरी भी कहा जाता है। इसका इंग्लिश के में नाम है सिट्रिक एसिड। इसको ज़्यादातर चटनियों को, मुरब्बों को और सॉसेस को और जूस जो शरबत तैयार किए जाते हैं घर में या फैक्ट्रीज़ में, उसको में खटास देने के लिए या उनको ज़्यादा अरसे तक महफूज करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और मिठाइयों में इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। बाज़ जगहों पे दूध को फाड़ने के लिए इसी तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आज आपको सारे मसालों का
तारफ़ करवाया है इस वजह से, ताकि आप बाकी जो चीज़ें हैं वो आसानी से ले सकें। इसी तरह से आप मेरे चैनल को देखते रहें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मालूमात मिल सकें। मैं कोशिश करूँगी कि आपको हर तरीके से खाना बनाने के आसान से आसान तरीके बताए जाएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।